हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका और मैं एमपीपीएससी एस्पिरेंट हूँ। और लास्ट 20 डेज़ बचे हैं प्रीलिम्स होने में। और सब लोग थोड़ा सा नर्वस होंगे, कॉन्शियस होंगे, लास्ट टाइम बचा है, क्या रिवीजन करें, कैसे करें, सब कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो मेरे हिसाब से आप लोग रिलैक्स कीजिए। आपने सब कुछ पढ़ा है और आपको सब कुछ याद आ जाएगा। ये सिर्फ प्रीलिम्स का टेस्ट है। इसके लिए हमें सबसे पहले अपना रिवीज़न इम्पॉर्टेंट है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले रिवीज़न करना होगा। और एक टॉपिक मतलब एक यूनिट का कम से कम 3 से 4 बार रिवीज़न करना है, क्योंकि हमने सब कुछ पढ़ लिया है। लास्ट 60 डेज़ से ऑलमोस्ट सभी लोग पढ़ ही रहे होंगे, मैं ना सबसे उम्मीद करती हूँ। तो हमने काफ़ी कुछ पढ़ा है और बहुत डिटेल में पढ़ा है, बहुत रिलैक्स होके पढ़ा है। तो अब सब चीज़ों को लास्ट में समेटने की ज़रूरत है कि एक टॉपिक जहाँ पढ़ा है, जैसे पढ़ा है, जहाँ लिखा है, उसी से हमें रिवाइज़ करना है। तो सबसे पहले हमें रिवीज़न इम्पॉर्टेंट है। और सेकेंडली हमें टेस्ट कम से कम मिनिमम 2 टेस्ट डेली देना है। डेली बेसिस पे हम 2 टेस्ट देंगे। उससे ये नहीं कह सकते कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो टेस्ट हो गया आप उसी में से क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। लेकिन आपने जो पढ़ा है उसके लिए आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और जो आपकी गलतियाँ टेस्ट में हो रही हैं वो चीज़ें आपको समझ आएंगी कि आपको करना है, कौन सा टॉपिक और अच्छे से करना है, किस टॉपिक में आपकी मिस्टेक हो रही है, कहाँ रिवीजन नहीं हुआ है, या क्या चीज़ मिस हो गई है जो आपने पढ़ने में पढ़ा नहीं है अब तक। तो इसके लिए आपको टेस्ट लगाना है। और मेरे हिसाब से आप लोग 2 टेस्ट और कम से कम एक यूनिट को 2-2 दिन दे के, या जैसा भी आप लोगों को ठीक लगे, या आप लोग मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में कि मैं किस बेसिस पे आपको रिवीजन की स्ट्रैटेजी बता दूं, तो मैं आपको वो भी बता दूंगी। तो आप लोग हर सब्जेक्ट का कम से कम 4 बार रिवीजन हो जाए। और एमपी बिल्कुल नहीं छोड़ना है, एमपी के क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। तो सबसे पहले आप लोगों को इन्हीं 2 चीज़ों पे ध्यान रखना है। और लास्ट और 2-3 चीज़ें और एक्स्ट्रा में कि आपको अपना हेल्थ पर भी ध्यान देना है। गर्मी बहुत तेज़ है और एग्ज़ाम भी हमारा जून में ही है। लास्ट 20 डेज़ है, हम बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते। इसके लिए आपको गर्मी से बच के रहना है, पानी पीना है, हेल्दी डाइट लेनी है। और हो सके तो मॉर्निंग में आप थोड़ा सा 10 से 15 मिनट एक्सरसाइज या मेडिटेशन के लिए निकाल लीजिए। इससे आपके लिए पूरा दिन आप एनर्जेटिक फील करोगे, आपका माइंड रिलैक्स रहेगा, आप जो भी चीज़ें पढ़ोगे आप ग्रैब कर पाओगे। इसलिए आपको मैं मेडिटेशन की सलाह दूंगी। अगर आप लोग करें तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि हमें इस टाइम माइंड को रिलैक्स रखना है। और लास्ट एक और इम्पॉर्टेंट बात कि मोबाइल से जितना हो सके आप उतनी दूरी बनाइए। बस टेस्ट दीजिए, क्वेश्चन लगाने आपको वो करिए, पीवाईक्यूज़ देखिए। इसके अलावा मोबाइल का यूज़ कम से कम कीजिए, क्योंकि आप जितनी भी अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हैं तो मेरे हिसाब से पीडीएफ निकलवा लीजिए, कोई महंगी नहीं निकलती। आप प्रिंट आउट निकलवा के वहाँ से पढ़िए। बुक्स ज़्यादा से ज़्यादा रीड कीजिए। मोबाइल से जितना दूरी बना के रखेंगे आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और इस बार हमें अपना एमपीपीएससी का प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है एनी हाउ। कट ऑफ अगर 80 जाता है ना, तो सिर्फ हमें 81 मार्क्स लेके आने हैं। उसके लिए रिवीजन सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप कुछ मत करो, बस एक टॉपिक को 4-4 बार पढ़ लोगे ना, आपका ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। आपको आंसर देखते ही याद आ जाएगा क्वेश्चन। इसलिए आपको घबराना नहीं है, कोई टेंशन नहीं लेनी है, बस रिवीजन करना है, टेस्ट पर फोकस करना है और अपनी हेल्थ पर ध्यान देना है। तो अगर आपको जो कुछ भी लगे तो आप लोग मुझे बोल सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपके लिए अगर मैं कोई भी हेल्प कर पाऊँगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और हो सके तो लाइक शेयर कर लीजिएगा। और ऐसे ही लास्ट मिनट में जो भी डर लगता है ना, मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ तो समझ सकती हूँ। तो आपको जो भी लगे आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और मैं भी अपनी तरफ से जितना भी होगा मैं आप लोगों के लिए ऐसी छोटी छोटी वीडियोस बना के आपको मोटिवेट करती रहूँगी। उसके लिए मैं खुद भी मोटिवेट होती हूँ, तभी मैं आप लोगों को कर पाती हूँ। इसके लिए आप लोग टेंशन फ्री रहो, बस पढ़ाई करते चलो, टेस्ट देते चलो, और सब भगवान पे छोड़ दो। कोई दिक्कत नहीं है, सब अच्छा होगा, भगवान ने आपके लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। सो इफ़ यू लाइक इट, शेयर, सब्सक्राइब। बाय बाय, सी यू, ऑल द बेस्ट।